अगर आप कोई ज़मीन बेच रहे हैं या ज़मीन खरीद रहे हैं, तो आज आपको कुछ नए कानूनों के बारे में, कुछ बहुत ही बड़े अपडेट्स के बारे में बताऊँगा, जिससे आपकी रजिस्ट्री कैंसल और दाखिल खारिज जो ऑब्जेक्शन है वो जो है नहीं रुकेगा आपका, और जो लोग बेच रहे हैं वो भी नहीं फँसेंगे। ठीक है? तो नियम क्या है वो आप जान लीजिए। ठीक है? ये सारे नियम हैं, हम बात करेंगे आयकर अधिनियम की धारा 269 एसएस और 269 एसटी, इनका उल्लंघन करने पर क्या-क्या इश्यू होंगे वो भी आपको बताएँगे। और देखिए, अगर आप लीगल कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। अगर आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं या खरीद चुके उसका डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, ज़मीन विवादित तो नहीं, सारे डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, 143, 80 आदिस वगैरह, तो वो भी आप चेक करवा सकते हैं मेरे द्वारा। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। फर्स्ट साथियों, जो लोग ज़मीन खरीद रहे हैं उनके लिए कुछ नियम। पहला नियम तो ये है कि भाई ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए सारा। आजकल धोखाधड़ी बहुत हो रही है। ठीक है? आप ये ना समझें कि रजिस्ट्री ऑफिस नहीं करेगा। रजिस्ट्री ऑफिस का ऑफिशियल नोटिस है, उस पर स्पष्ट लिखा है, आप डॉक्यूमेंट चेक करिए। दूसरा सबसे बड़ा दिक्कत है 269 एस। ये क्या कहती है वो आप समझ लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्री ऑफिस का एक नोटिफिकेशन है, लोग लगाए हैं, आवश्यक सूचना 20,000 से अधिक नगद धनराशि वाले लेखपत्र यानी कि बेनाम वगैरह जो हैं उनका पंजीयन किसी भी दिशा में स्वीकार्य नहीं होगा। यानी कि 20,000 से अधिक लेन देन नहीं कर सकते। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप फालतू में व्यू पाने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। 20,000 से अधिक का सब हो रहा है, 20,000 नगद दीजिए फिर भी हो रहा, रजिस्ट्री हो रहा है, वहाँ पे आप पर 1% रिश्वत ली जा रही है। उदाहरण के तौर पे अगर 10 लाख की डीड है तो आपसे 10,000 रुपये, 30 लाख की डीड है तो 30,000 रुपये, बल्कि 60,000 रुपये लिए जा रहे हैं। ये चिपकाए हुए हैं वो। ठीक है? आप जाएंगे, वो फेंक देंगे कि नहीं, फिर उसमें वकील भी आपके मिले हुए, वो कहेंगे नहीं नहीं हो रहा, आपने नगद पैसा क्यों दिया, अब चलिए 1% निकालिए। तो भाई क्यों आप दे रहे हो बेवकूफ़ी में 1%? इसके बाद मान लीजिए 1% आपने दे दिया, रजिस्ट्री संपन्न करा ली, इसके बाद क्या होगा समझ लीजिए। मान लीजिए मुझसे आपने, मैं विक्रेता था, नगद पैसा दिया, क्या आपके पास एविडेंस है नगद पैसा दिया? ठीक है? तो मैं कल से जाऊंगा दाखिल खारिज में आपत्ति लगाऊंगा कि सेवा में श्रीमान तहसीलदार महोदय, उक्त बेनामा से जो दाखिल खारिज चाह गया है उसने मुझे पैसा नहीं दिया। अब आप कहेंगे मेरे पास वीडियोग्राफी है, मैं कहूँगा वीडियोग्राफी में मैंने पैसे लौटा दिए, लेकिन रजिस्ट्री में जो मेंशन था वो तो मैंने एक्सेप्ट किया, रजिस्ट्री के लिए किए। ठीक है ना? तो एक तो आपका दाखिल खारिज ऑब्जेक्शन हो सकता है, आपका रजिस्ट्री भी कैंसिल के लिए बाद लाया जा सकता है, और आपसे 1% कोर्ट फीस मतलब रिश्वत ली जा रही है। तो जागरूक बनिए, इतना क्यों दे रहे हो? आप सारा एनएफटी वगैरह द्वारा दे सकते हैं। ठीक है? और फर्जी चेक मत खुलवाएं खाली, वरना रजिस्ट्री कैंसिल 100% होगी। तो ये तो हो गया जो खरीद रहे हैं वो, डॉक्यूमेंट चेक करें और लेन देन का आप ध्यान रखें। ठीक है? और देखिए मैं फिर कहूँगा, अगर आप लीगल कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, बेहतर से बेहतर, कोई मान लीजिए गुमराह कर रहा है, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको लीगल फीस दे के आप एडवाइस ले सकते हैं। फीस जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, बता दी जाएगी। दूसरा, जो ज़मीन बेच रहे हैं भाई वो भी सावधान हो जाएं। सावधान कैसे हो जाएं? उनके लिए भी 269 एसटी देख लीजिए, बहुत भारी जुर्माना है आप पर भी जो बेच रहे हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि भाई जो ज़मीन आप बेच रहे हो, तो एक चीज़ चेक कर लीजिए कि ज़मीन का डबल रजिस्ट्री तो नहीं कर रहे हो आप, वरना आपके ऊपर एफआईआर होगी 467 में। वो रजिस्ट्री, कितनी रजिस्ट्रियाँ कर दी, कितनी ज़मीन बाकी, वो भी देख लीजिए, वरना एफआईआर होगी। जो डीड आपने लिखी है वो भी देख लीजिए कि जो जो डीड हुई है उसमें कौन से गाटा बेच रहे हो, कितना रकबा बेच रहे हो, वो भी आप चेक करिए। ये सारी चीज़ें चेक कर ली। अब आ जाइए यहाँ पे कि नियम क्या है लेन देन का, वो आप समझ लीजिए। ठीक है? देखिए साथियों, यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहूँगा, अगर आप न्यू एडवोकेट है, रजिस्ट्री कैसे करें, सर्किल रेट निकालना, वकालत की आप कोर्ट प्रक्रियाएं सीखना, ड्राफ्टिंग सीखना, ये सारी चीज़ें आप ग्राउंड जीरो से सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को अभी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशल मेंबरशिप ले सकते हैं। फ़ायदा ये होगा कि स्पेशल वीडियोस बनाते हो लोगों के लिए, जैसे रजिस्ट्री, सर्किल रेट, स्टाम्प निकालना, ड्राफ्टिंग, दावा, ठीक है, कोर्ट की प्रक्रियाओं के बारे में सिखाते हैं, तो वो आप सीख सकेंगे। ठीक है? स्पेशल मेंबरशिप ले सकते हैं आप, अभी जाके ले लीजिए। तो भाई जो लोग बेच रहे हैं उनके लिए क्या नियम है कि जैसे मान लीजिए आप मुझे प्रॉपर्टी बेच रहे हो, तो आप 2 लाख से अधिक नगद प्राप्त नहीं कर सकते। अब आप कहोगे तो क्या हो जाएगा, मैं कर लूँगा। आप कर लोगे, रजिस्ट्री ऑफिस में जाके फंस जाओगे। रजिस्ट्री ऑफिस में पैसा दे कर भी आप बच गए तो बैंक में फंस जाओगे आप। उदाहरण देखिए क्या कह रहा है ये, आयकर अधिनियम की धारा 269 एसटी के तहत एक दिन में 2 लाख रुपए से अधिक का नगद प्राप्त करने पर 100% जुर्माना लगेगा। यानी कि 2 लाख है तो 2 लाख ही जुर्माना लगेगा। ठीक है? अब आप कहेंगे भाई एक दिन में मैं क्यों, मैं 4 दिन में लूँगा। ये 4 दिन पर भी नियम लागू है। ठीक है ना? नगद लेन देन की सीमा, अब देखिए आयकर अधिनियम 269 एसटी के अनुसार एक व्यक्ति को एक दिन में 2 लाख रुपए या उससे अधिक प्राप्त
नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए आपने 2-2 लाख करके 20 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया, फिर भी प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। इसलिए भाई मैं मामला यही है कि आप जो भी लेन देन करें वाइट करें, इससे आपको भी फ़ायदा रहेगा और जो खरीद रहा है उसका भी फ़ायदा रहेगा। वरना जब ये आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो बैंक वाले आपका उठा के जो है आयकर अधिनियम को सूचना दे देंगे कि इस व्यक्ति ने 20 लाख का जो है डिपॉजिट किया है, तो आप फिर भी फंस जाओगे। भाई 20 लाख कहाँ से रुपए लाए, फिर भी आपको ब्यौरा देना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए आप 4 लाख 7 लाख ले रहे हो, अगर कहीं पकड़े गए तो उतना 100% जुर्माना भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा करें क्यों? आपकी ज़मीन है, आपने कोई भाई डाका तो डाला नहीं है, ना आपने चोरी की है, आपका वाइट मनी है, तो आप वाइट मनी जो भी संबंधित टैक्स है, टैक्स दे के सरकार का भी ना नुकसान हो, आपका भी फ़ायदा हो और आप दे के जो है लीगल रजिस्ट्री करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं दोनों ही लोगों से कहूँगा, खासकर जो लोग ज़मीन खरीद रहे हैं उनसे तो मैं ये कहूँगा कि आप तो अपना वाइट ही मनी दो, ठीक है। आप नगद दोगे, बैक गेट से दोगे, आप प्रूफ नहीं कर पाओगे कोर्ट में। मान लीजिए कभी रजिस्ट्री कैंसिल हुआ तो आप कोर्ट से आपने दी खरीदी ज़मीन 20 लाख की दिखाया, उसमें 7 लाख, तो 7 ही लाख तो मिलेगा। लैंड एक्वायरेशन हुआ तो आपको 7 लाख का दोगुना ही तो मिलेगा जितना प्रतिफल है। वो कहेगा भाई 7 लाख का खरीदा 14 लाख ले लो, आपने खरीदी 25 लाख में, वहाँ भी आपका नुकसान है। दूसरी बात, हो सकता कल से वो दाखिल खारिज में आपत्ति लगाए आपकी, ये भी नुकसान। रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए डाले, ये भी नुकसान है। तो कई नुकसान होते हैं, तो इसलिए जो भी 269 के नियम है वो आपको उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जब भी आप ज़मीन खरीदें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना चाहिए कि भाई इसको स्वामित्व तो कहाँ से मिला है, खतौनी में श्रेणी नंबर क्या है, खातेदार का वर्ग क्या है, इसका कितना शेयर है, कोर्ट ऑर्डर्स 143, 80, डबल रजिस्ट्री, अंश से विक्रय, ये सारी चीज़ें चेक करके आपको खरीदना चाहिए यदि आप पैसे भाई आपका मेहनत का है तो, ठीक है। और ये कोई फर्जीफिकेशन वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। तहसीलों के एडवोकेट छोटी मोटी जानकारी कट कर देते हैं क्योंकि भाई आपको छोटी छोटी जानकारी देने लगे, आप रजिस्ट्री नहीं करवाओगे, उन बेचारों को नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज़ है भाई, इसलिए ये सारी जो भी चीज़ें हैं इनका ध्यान दीजिए और उसी के बाद आप ज़मीन खरीदिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आप फिर भी आपका कोई डाउट्स हो, आप कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको फ़ीस बता दी जाएगी, फ़ीस पे करके निर्धारित समय पे आपको कॉल भी किया जा सकता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप जूनियर एडवोकेट हैं, ग्राउंड जीरो से वकालत सीखना चाहते हैं, वकालत प्रक्रियाएँ सीखना चाहते हैं, रजिस्ट्री के बारे में, सर्किट रेट के बारे में, तो ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मान लीजिए जो भी आपका ये 269 SS और 269 ST है, उनका फॉलो करें और गूगल पे जाके आप और भी अधिक जानकारी ले सकते हैं साथियों। इसी के साथ धन्यवाद।